हजरात दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा तो एकदम से आपके ऊपर सख्ता तारी हो गया। लगता है कोई अनोखी बात कही दी गई। नबी की मिलाद में आके आप दरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे अपने नबी पर तो कहाँ पढ़ेंगे? इससे अच्छा मौका आपको और कब मिल पाएगा। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग आते हैं जलसा जुलूस में तो मुंह में पान या पुकार रखते हैं, जिसकी वजह से वो मजबूर रहते बेचारे कि कैसे कहें। वो लखीमपुर में एक जलसा हो रहा था, कलकत्ता के एक शायर थे, बहुत कोशिश किया कि कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, लेकिन बेचारे कैसे कहें। जब बहुत जोर डाले तो कहें, सब पब्लिक वाले कहते मूड हिलाया, जबान नहीं हिली। ऐ लोगों, नबी पर दरूद सिद्क़ दिल से पढ़ लो। उन्हीं के वसीले से अल्लाह ने हमको तुमको इस दुनिया में पैदा फरमाया। बेशक बेशक। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आज मोहतरम जनाब हाजी यासीन अलैहिर्रहमा के उर्स में आप हजरात तशरीफ लाए हैं। हाजी का मकाम बड़ा बुलंद होता है। एक हाजी कयामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों को अपने साथ शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी का बड़ा मर्तबा है। ऐसे ही मुअज्जिन अजान देने वाले का भी बड़ा मर्तबा है। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना सबअ सिनीन मुहतसिबा, जिसने 7 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पुकारी, अल्लाह की रजा के लिए, तो ऐसे मुअज्जिन को अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक मकाम अता फरमाएगा। इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे दुनिया में तुम मेरी मस्जिदों में मेरी रजा के लिए अज़ान पुकारा करता था, आज इस मैदान महशर में भी तू अज़ान पढ़। तेरी अज़ान की आवाज जहां तक लोग सुनेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। एक अज़ान देने वाला इतने लोगों को साथ में लेके जन्नत में जाएगा। इसलिए लोगों, अल्लाह के घरों में अज़ान देने की कोशिश किया करो। हदीस पाक में मुआविया क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, हजरत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मन अज़्ज़ना, जिसने अज़ान पढ़े, कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। गोया कि आदमी जहन्नम से बरी हो। तो आज हाजी साहब के आप उर्स में आए हैं। अल्लाह ताला इनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। हाजी के बड़े दर्जात हैं। अल्लाह ताला कुरान हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के 3 मेहमान,
तीन मेहमान अल्लाह के, तीन लोग। अल-हाज्जु हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान, वल आमिर और उम्रह करने वाला इंसान भी खुदा का मेहमान है। वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह की राह में जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद किसे कहते हैं? तो हुजूर ने खुद जिहाद की तारीफ की, फरमाया इस्बागुल वज़ूइ अलल मुकारी, मुकम्मल वजू बनाना, व कसरतुल खताइ इलल मसाजिद और ज्यादा कदमों से मस्जिद चल के जाना, व इंतज़ारुस सलाति बअदस सलाह और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। हुजूर फरमाते ज़ालिकुमुर रिबात, ईमान वालों यही तीनों काम तुम्हारे लिए जिहाद है। ऐसा मुजाहिद खुदा का मेहमान है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम सबको हाजी बना दे। आज उनकी कब्र पे आए हो। कुरान करीम में इसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, हिलाक कर दिया तुमको फख्र और घमंड ने, दौलत की घमंड ने, बहादुरी की घमंड ने तुमको बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया कि कब्र आने तक भी तुम घमंड में रहे, दौलत की घमंड में, हुस्न के घमंड में, ताकत की घमंड में रहे, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। ऐ लोगों, कब्रों में जाने से पहले अपने आप को इस तरह बना लो कि तुमसे खुदा भी राजी हो जाए और खुदा के रसूल भी राजी हो जाए। हम उन हजरात से गुजारिश करते हैं जो हाजी साहब के उर्स में आए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, आप भी जलसे में आ जाएं। बहुत सी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, बैठ जाएं, वरना आप टहल के चले जाएंगे, आपको नेकियां नहीं मिल पाएंगी। बैठ जाइए। ऐसे ही माहौल में कहा था किसी ने कि आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तो चांद था अफसोस वो हाले न रहे। ये हालात देख करके एक मौलाना साहब ने कहा था, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया, इस्लाम कितना पीछे हो गया। तो इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा है, वो जानिस के अरे का मौलाना हमका पहचानत है का हो, वो जानिस हमका कहा थे, वो उठ के आवा बीच में बैठे। माहौल ऐसे ही था। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना साहब कहते हैं कि हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। फिर वो बीच से आके आगे बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद मौलाना ने यही हालात देख के कहा, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। वो खड़ा होगा कहे मौलाना तुमरे खोपड़ी पाक बैठ गई, पीछे रहा बीच में, बीच से आगे आना। वो कहा तो इस्लाम कितना पीछे चला गया। आज हमारी आपकी गलत रवि कहां से कहां हमको लेके जा रही है। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत आमिर इब्न अबसा, बारगाह नबी में जाके कहते हैं मल इस्लाम, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या चीज है। तो सरकार ने फरमाया था तीबुल कलाम, अच्छी बोली बोलना, वइतामुत ताम और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना, इसी का नाम इस्लाम। अच्छी बोली बोले और अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह के बंदों को खाना खिलाए।
लेकिन आज अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे बुढ़ापा में, जवानी भर तो कहूँ कटहल चोरे को मुर्गी चोरे, और जब कोई लायक नहीं भे तब मस्जिद सुधारे। ऐसे नमाजी महीना 2 महीना के बाद काटे लागे थे लोग, उनका काटा था, बात बात पर गुस्सा, बात बात पे झगड़ा। इस्लाम इसका नाम नहीं है। हुजूर फरमाते हैं इस्लाम नाम है तीबुल कलाम, अच्छी बोली बोलो, ऐसी बोली बोलो कि किसी के दिल को ठेस न लगे। बेशक कुरान में भी अल्लाह फरमाता है क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, तुम लोगों से अच्छी बोलियां बोलो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसी बोली बोलो नास में सब आते हैं कि ताकि लोगों के दिलों में तुम्हारी बात चुभ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा अल्लाह का कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा, अल्लाह ताला के नजदीक क़यामत के दिन सबसे महबूब बंदा होगा। तो खुश करने की कोशिश करो, लोगों से अच्छी बोलियां बोलो, इस जबान से झूठी कस्में न खाओ, किसी के गवाह बन करके फिर गवाही से इनकार न करो। बहुत से लोग फर्जी गवाह बन जाएंगे और उसके बाद जब कोर्ट में फैसले का दिन आएगा तब कहेंगे चलो गवाही दे दो, तो कहेंगे हम नजीबे का दे हो। अरे तुम काहे की गवाही देने जा रहे? अव्वल तो झूठी गवाही बनो ना, और जब गवाह बन जाओ किसी सच्चे मामले का तो गवाही देने से इनकार न करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लम या बशुहदा व इज़ा मा दुऊ, कि कोई गवाही देने से इनकार न करे, इज़ा दुऊ, जब उसको गवाही के लिए बुलाया जाए। गवाह बनो, सच्ची चीज के गवाह बनो, और जब तुमको गवाही के लिए बुलाया जाए तो तुम गवाही देने से इनकार न करो। तुम मुसलमान हो, जिस कुरान को तुमने पढ़ा, जिस पर ईमान लाए, उसी में अल्लाह ने फरमाया कि कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे। इसीलिए हजरत जुनैद बगदाद में रहते थे। एक आदमी के दीवार का साया बहुत जल्दी होता था, तो आजकल हम लोग भी किसी की दीवार के साए में बैठ जाते थे। जुनैद बगदादी भी वहां बैठा करते थे। अल्लाह की मर्जी, उस घर में सेंध लग गई, रात में चोरी हो गई। सुबह हुई तो लोग जुटे जमा हुए, कहने लगे यार किसने सेंध काटी है, कुछ पता न चला। लोगों ने कहा कुछ नहीं, जुनैद बगदादी आके यहाँ बैठा करते थे, शायद उन्होंने ही किया हो। तो जुनैद बगदादी ही को लोगों ने पकड़ लिया और काजी के दरबार में लेके गए, जज के दरबार में। काजी साहब ने जुनैद बगदादी के हाथ काटने का हुक्म दिया, इसलिए कि चोर चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सारिक़ व सारिक़तु, चोट्टा और चोट्टिन, मेहरुए भी तो चोरी करत है। हमरे हो नानपारा में यहाँ सुनारन के दुकान बहुत है मदरसा के पास, अक्सर नकाब वाली नहीं है, तो इकला उकला इकला उकला उसके बाद गम से पर्स में धैल। एक आदमी एक औरत ऐसे गई और कई अंगूठी सोने के निकलवाई, और के बाद कहीं से हमका नहीं पसंद, चल दिया। उस समझी थी सोनरवा को जान तो रुपये करती अंगूठी तीसरा देखे खाते, और जब उसने गिना तो कहा एक अंगूठी कम है। कहने लगे मैंने नहीं लिया। कहा ना ना तुमने ही लिया। कहा हमने नहीं लिया, कसम खाने लगे। सोनार ने कहा मैं नंगा कर दूंगा, तुमने ही लिया है। जब वो बहुत बजीद हुआ तब उसने निकाला, कहा हाँ भैया हमने रख लिया।
तो कुरान कहता है सारिक़ व सारिक़ा, तो चोटा चोटिन पकड़े जाए, फ़क़्तऊ अयदियहुमा, तो उनके हाथों को काट डालो। आज अगर कुरान पर अमल हो जाए तो चोरी का दरवाजा बंद हो जाए, लेकिन आज तो चोरी के गजात हैं, दही दिन हुआ छोड़ दिए जाते हैं, इसीलिए चोरी बंद नहीं हो रही। काजी ने हजरत जुनैद बगदादी के हाथ काटने का हुक्म दिया। जब जुनैद बगदादी के हाथ काटने के लिए लोग लेके गए, तब जुनैद बगदादी ने आसमान की तरफ निगाह उठाया और कहते हैं, अल्लाह तेरा ही हुक्म है कुरान में कि लम याबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, कि कोई गवाह इनकार न करे जब गवाही के लिए बुलाया जाए। अल्लाह मैंने चोरी नहीं किया है, इसका गवाह तू है। बेशक तू गवाह है मौला, तू गवाही दे दे कि मैंने चोरी नहीं किया। जैसे जुनैद बगदादी ने आसमान की तरफ निगाह उठा के दुआ मांगी, इतने में क्या देखते हैं कि जिस आदमी ने रात में चोरी किया था, नक़ब लगाया था, वो नौजवान दौड़ता हुआ अदालत में आ रहा है और कह रहा है जुनैद का हाथ न काटा जाए, जुनैद चोर नहीं है, उस घर में नक़ब मैंने लगाई है, चोर मैं हूं, मेरा हाथ काटा जाए, जुनैद का हाथ न काटा जाए, जुनैद तो बरी है। जब वो नौजवान आया तब काजी साहब ने उससे कहा कि चोर चोरी करके छुपाता है, तुझे पकड़ा नहीं गया था और तू क्यों आया यहाँ हाथ कटाने के लिए? तब उसने कहा कि मैं घर में था, अचानक एक गैबी आवाज मैंने सुनी, कोई कहने वाला कह रहा है कि जा चोरी का इकरार कर ले, वरना अगर जुनैद का हाथ कट गया तो हम तुझे बर्बाद कर देंगे, दुनिया में भी बर्बाद करेंगे, आखिरत में भी बर्बाद होगा। वो आवाज आने लगी तो आवाज मैंने सुनी तो मैं दहल गया और आकर के मैंने चोरी का इकरार कर लिया। तब जज ने दोनों को रिहा कर दिया, जुनैद बगदादी को भी रिहा कर दिया, चोर को भी रिहा कर दिया। ऐ लोगों, पता चला कि जब इंसान का भरोसा खुदा की जात पर होता है तो खुदा अपने बंदे की मदद हर जगह फरमाता है। दूसरी बात यह है कि अगर गवाह बनो, सच्चे मामले के गवाह बनो, और जब बुलाया जाए तो गवाही देने से इनकार न करो, अच्छी बोलियां बोलो, किसी को गाली न दो, सच बोलो। सच्चाई में कितनी बरकत है, सच बोल के देखो तो। बेशक बेशक। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत शिबली अलैहिर्रहमा, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि आला हजरत ने उनके वास्ते दुआ मांगी है, बहरे शिबली शेर है, दुनिया के फितनों से बचा, कि अल्लाह शिबली के वास्ते मुझे दुनिया के फितनों से बचा ले। वो शिबली अलैहिर्रहमा के जमाने में एक आदमी बड़ा गुनहगार था, बड़ा पापी था, उसका नाम थाने में दर्ज था, कई थानों में दर्ज था, पुलिस उसको पकड़ने के लिए घूमा करती थी। वो कभी घरे नहीं सोए, कहूँ खरिहाने पर रहा है, कहूँ जंगल में, कहूँ खेत में, पुलिस छापा डालती थी। बहुत परेशान हुआ तो एक दिन हजरत शिबली के पास गया, भैया ये को बंद कर देना माइक वाले। हजरत शिबली के पास गया और कहने लगा, हुजूर पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, कभी सुकून की नींद में घर पे नहीं सोया, पुलिस मेरे पीछे रहती है हर वक्त। हुजूर आज मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? हजरत शिबली ने फरमाया था कि हाँ हाँ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अगर समंदर के झाग के बराबर भी तेरे गुनाह होंगे तो सच्चे दिल से जब तू तौबा करेगा तो अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। हदीस पाक में अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान कमल्ला ज़ंबला, उस आदमी की तरह हो जाता जिसने कभी गुनाह ही न किया हो। बेशक सुभान। तो उसने तौबा कर लिया।
तौबा करके हजरत शिबली से मुरीद हो गया और मुरीद होके वापस आया। अब घर में सोया, सोचा कि अब तो सारे गुनाह ख़त्म हो गए, अब पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। लेकिन ए भैया ये चाय वाले, तू कहीं ये बेचक मिला रहा है और जा उधर जलसा ना खराब कर यार 4 पैसे के लिए। चले जाओ बेटा, उधर चले जाओ, बेच लो, किनारे बेचो, सामने आकर के तुम चाय बेच रहे हो। उसने सोचा कि तौबा कर लिया हूँ, सारे गुनाह खत्म हो गए, पुलिस नहीं पीछा करेगी। लेकिन तौबा करे से गुनाह खत्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम थोड़ो चला जी। और सोया बड़े आराम से, इत्तेफाक से उसी दिन अल्लाह की मर्जी पुलिस का छापा पड़ गया। जब छापा पड़ा तो ये भगा तो सोचा कहाँ चले जाए। फिर दिल में इरादा आया कि लाओ शिबली ही के बारगाह में चले जाएं, जिनको गवाह बना के मैंने तौबा किया है। तो वहीं भाग गया। वहाँ गया तो कहा हुजूर पुलिस। हजरत शिबली ने अपने खानकाह के कमरे की तरफ इशारा किया, कहा बेटा इस कमरे में चला जा। वो गया कमरे में, बहुत कायदे से कोने में चुपके बैठा। उधर पुलिस जब घर पे नहीं पाए तो उसका पीछा करते करते हजरत शिबली के खानकाह तक पुलिस पहुंच गई। और जब वहाँ पहुंची पुलिस तो हजरत से पूछा, यहाँ फला नाम का कोई मुजरिम आया है? तो हजरत शिबली ने फरमाया हाँ आया तो है। क्या कहाँ है? कहा इस कमरे में बैठा है। अब उसने जब सुना तो कहा या अल्लाह रहम करे, तो बहुत बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बिठा के पकड़वा दिया। या अल्लाह रहम कर दे। दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी। पुलिस अंदर गई, देखा वो बैठा तो पुलिस को देख रहा था, लेकिन पुलिस की निगाह उस पर नहीं पड़ी। अल्लाह ने पुलिस की निगाहों से उसे छुपा लिया। पुलिस वापस आई, कहने लगी हुजूर वो बड़ा 420 है, उसमें नहीं है। कहा नहीं भाई उसी में है, जाके देखो तो उसी में है। फिर वो कहता या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा। पुलिस दोबारा गई, फिर पूरा कमरा देखा, लेकिन वो नज़र नहीं आया और वो बैठा देख रहा था। पुलिस वापस आई, कहने लगी हुजूर बहुत वो 420 है, आपको भी चकमा दे के निकल गया। कहा नहीं गया नहीं, उसी में जाके देखो तो। पुलिस चली गई, नहीं गई कमरे में। जब पुलिस चली गई तब वो बाहर निकला और हजरत शिबली से कहता है कि तुमसे बड़ा दुश्मन ज़माने में हमारा कोई नहीं, सबसे बड़े तुम दुश्मन हमारे हो। कहा बेटा मैंने क्या दुश्मनी की? कहा बेटा कहते हो, तुमने तो पकड़वाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी, ये कहो कि वो हमें देख नहीं पाए। तब हजरत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी, जो सच बोली मैंने बोल दी, झूठी नहीं बोली, तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह ताला ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं झूठ बोल देता कि तू यहाँ नहीं है तो तू पुलिस की पकड़ में आ जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ते और आखिरत में जहन्नम के अज़ाब में मैं मुब्तला होता। सच बोलने की बरकत है। ऐ लोगों, जब एक दुनिया में इंसान गुनाहों से तौबा करके किसी वली का दामन थाम ले तो पुलिस की निगाहों से अल्लाह उसे बचा ले। और जो सच्चे दिल से अपने नबी से मोहब्बत करके नबी की सुन्नतों का आमिल हो जाए तो उस इंसान को क़यामत के दिन फरिश्ते भी अज़ाब के नहीं पाएंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपने कलाम के अंदर, आला हज़रत ने फरमाया है कि वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, ढूंढा ही करें सदुरे क़यामत में सिपाही, ढूंढा ही करें सदुरे क़यामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नबी से सच्ची मोहब्बत करो, सच बोलो।
सच्चाई में बड़ी बरकत है।